सेवक ने बताया कि एक परमेश्वर का जन यहाँ पे रहता है जो आदर के योग्य, उसका आदर मान बहुत ही होता है। तो चल उसके पास चलते हैं और वही हमें मार्ग बताएगा कि हमें किधर को जाना है। तब तक साउल ने समझ लिया कि भाई यदि तू जाने के लिए कह रहा ठीक है हम चलते हैं, कोई बात नहीं है, बट हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या उसके इतना बड़ा आदर के योग्य परमेश्वर का दास है, तो उसके पास हम क्या लेके जाएंगे। हालेलुया। हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले। देख हमारी थैलियों की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु नहीं ही है जो हम परमेश्वर के उस जन को दे सके। वो बोल रहा है कि हमारे थैलियों में जो रोटियां हैं वो भी नहीं रही। हमारे पास ऐसा कोई बहुमूल्य चीज नहीं है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के दास को दे पाए या परमेश्वर को दे पाए। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए देते हैं वो हम परमेश्वर का दास को देते हैं, वो परमेश्वर के लिए हम देते हैं। यस हालेलुया। तो बोल रहा है कि हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हम उसको दें, तो क्या करें। आगे देखिए क्या बात होती है। और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है, वो अपने आप को देख रहा है कि हमारे पास क्या है। उसके पास क्या, ऐसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं रहा होगा। वो नॉर्मल साउल थोड़ी था, फैमिली से निकला था, उसे पता था कि अरे आप सभी को मालूम है कि सबके पास कुछ न कुछ होता था, उसके पास भी कुछ न कुछ जरूर रहा होगा। पर उसने सेवक के वचन को सुनकर, सेवक की वर्ड को सुन के वो आदर मान है, उसका बड़ा ही आदर होता है। तो उसने अपने आप को आंकना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो ये है, क्या मैं ये परमेश्वर के दास को दूंगा। हमारे पास क्या है। सेवक ने फिर साउल से कहा मेरे पास तो एक साकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा। तो सेवक बोल रहा है कि मेरे पास तो एक साकेल, उन दिनों में कुछ रहता होगा, पैसे वैसे करके कुछ रहता होगा, साकेल वही इनकम, चांदी का सिक्का वही क्या, एक चौथाई। हालेलुया। वही मेरे पास है, मैं क्या करूँगा, वही परमेश्वर के जन को दे दूंगा। हालेलुया। कि वह हमको बताए कि हम किधर जाएं, तो मैं क्या करूंगा, उसको दे दूंगा कि वो हमको बताए कि हम किधर जाएं। हालेलुया। आगे देखते हैं 10वां। तब साउल ने अपने सेवक से कहा तूने भला कहा है, हम चले। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। वो कह रहा, साउल कह रहा हाँ भाई तूने बहुत अच्छा बोला, चलो ठीक है हम चलते हैं, जो है वही लेके चलते हैं, उसी को हम बेस्ट समझ के लेके चलते हैं परमेश्वर के जन के पास। वही हमें हमारा मार्ग बताएगा, हमें किधर को जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखते हैं इसका 20वां। और तेरी गदहियाँ, अब वो पहुंच जाता है साउल के पास। साउल उसका काफी आदर करता है, सामुएल काफी साउल का आदर करता है। ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही है कि आखिर तू गधे का बच्चा खोया था, वही साउल आगे चल के राजा बना। लोग वहां के लोग मांग कर रहे थे कि हमें एक राजा की जरूरत है। जब वो मर गया, क्या वो याजक था एली, उसकी जगह पे शामुएल बना, तो लोग शामुएल से मतलब मांगने लगे कि मुझे एक राजा चाहिए, एक सिक्का से कितना पाएगा। हालेलुया। हमें एक राजा चाहिए। तो राजा की मांग कर रहे थे, और परमेश्वर ने पहले से ही शामुएल को बता रखा था कि ऐसा ऐसा होगा। गधे का बच्चा ऐसे भटक के सामने आया। वो लोग गधे के बच्चे को ढूंढते ढूंढते शामुएल नबी के पास पहुंचे। शामुएल नबी ने उनका बहुत ही आदर किया, बैठाया खिलाया। आगे पढ़ेंगे, आपको मिलेगा 9 अध्याय पूरा पढ़ेगा आप लोग। खिलाया पिलाया, बैठाया उठाया, अच्छे से अच्छी चीजें उनको दिया। वो कह भी रहे कि प्रभु हम इसके योग्य थोड़ी है, ये हमें क्या कर रहा है। फिर भी उज्जैन कहता है परमेश्वर कि तुम जो यहाँ पे आए तुम सेम नहीं हो, तुमको परमेश्वर ने लेके आया। तो यहाँ पे 20वां में पढ़ते हैं कि और तेरी गदहियाँ जो 3 दिन खो गई थी उनको कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। हालेलुया। वे मिल गई हैं। इजराइल में जो कुछ मनभाव हुए वो किसका है, क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है। हालेलुया। तो आप और हम क्या साउल के जैसे या साउल के उस सेवक के जैसे सोच रखते हैं।
आखिर हम गरीब क्यों हैं? वो गदही चराने गदही को पकड़ने वाला बंदा राजा बन गया और हम जहाँ के तहाँ बैठे हैं। हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव समझ में नहीं आ रहा है। 10 देगा तो 20 पाएगा, नहीं देगा नहीं पाएगा, दिल से देगा। जो थोड़े बोते हो थोड़े काटेंगे। क्या आप महीने का 10,000 कमाते हो तो क्या परमेश्वर को उसमें से नहीं बनता है? बेटा दीदी तू ही खड़ा हो जा, और मैं कमाए वाली कोई नहीं। 10,000 में खजाना ना डाले, हालेलुया। कम ना डाले। महीना का कितना कमा ले उन्हें? 5,000। यहाँ हाथ उठावा के भैया जॉब करला, मैं हाथ उठावा इनके मत जॉब के करला, बेस्ट जॉब, एक नंबर में कुर्सी पर पंखा लगा के बैठे नहीं, एकदम मैडम जी टीचर, एक टीचर का पद भी इनके मिल चुका है कहीं ना कहीं। तो और कोई है जो मतलब इतना बेस्ट जॉब कर औरत में? हाथ उठाओ। सिस्टर भी हमारे बीच में है, मैं हाथों को उठाए, कोई नहीं है, ये बेस्ट है। हालेलुया। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि परमेश्वर ने जॉब के साथ। क्या आप खुश हो? परमेश्वर ने आपके जॉब के साथ ब्लेस किया, खुश हो? यदि आपके पास जॉब नहीं होती तो आप क्या करते? इनकी तरफ बैठते। कहीं आपको 10 रुपए की जरूरत पड़ती तो अपने हस्बैंड से मांगते। हस्बैंड के पास नहीं होता तो आपस में गाली गुलेज होते हैं, अरे ना देवा ना उस सही ना आवा, फिर अगल बगल लेना पड़ता आपको। क्या आप इतना स्वतंत्र जिंदगी जी पाते? आज जो चाहते होंगे आप अपने लिए कर लेते होंगे। किसकी मर्जी से हो रहा है आपके जीवन का? प्रभु की मर्जी, परमेश्वर की मर्जी से। जब उसने आप